चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है लाभ हानि। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो इसमें मैंने आपको 4-5 टाइप के सवाल बताए, यदि आप उन्हें सीख जाते हैं तो पेपर में सवाल कोई गलत नहीं होगा। तो जानते हैं सवाल के बारे में। देखिए सवाल कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये की एक पुरानी मशीन खरीदी। कितने की खरीदी? 1200 की। तो खरीदने वाले को कहते हैं क्रय मूल्य। और 200 रुपये इसने खर्च कर दिए इस पर, तो कितने की होगी? 1400 की। राइट। अब इन्होंने कहा उसे 1680 का बेच दिया। भाई 1400 की तो उसने खरीदी है और 1680 की बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 280 का। रुपए में पूछेगा तो बस यहीं पर आंसर है। उन्हें प्रतिशत पूछा, तो जितने रुपए की खरीदी है वो हमेशा नीचे रखना। नीचे हमेशा क्या रखना? क्रय मूल्य और गुना 100। ठीक है। तो मैंने इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 14 से काटूंगा तो कितना बैठेगा? 20%। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। देखिए इसे कैसे करते हैं। P रुपए की 1 दर्जन वस्तु खरीदी, तो P और दर्जन में कितने होते हैं? 12। खरीदने वाले के सामने हमेशा क्या रखना? 100। और P रुपए की 8 बेच दें, बेचने वाले के सामने क्या रखते हैं? X। तो बाहर बाहर की गुना करते हैं, अंदर अंदर की गुना। ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर तो हो गया 8P, नीचे हो गया 12P बराबर 100/X। तो 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार और 50 दिया 150। कितना आ गया? 150। तो 100 से कितना अधिक है? जितना अधिक है वही लाभ, और कम है तो हानि। तो 150 आया। 100 से 50 अधिक है तो लाभ कितना हो गया? 50%। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछा जाए तो उसे कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। 420 रुपए में एक वस्तु खरीदी। कितने की खरीदी? 420 की। लाभ होता है तो उसके ऊपर जोड़ के लिखना, और बराबर में क्या आएगा? हमेशा विक्रय मूल्य। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 चौक 44 और 2 46। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 462। तो इन्होंने इसमें ये पूछा है विक्रेता को कितना लाभ हुआ। 420 की खरीदी और 462 की बेच दी, तो लाभ हो गया 42 रुपए का। कितने का लाभ हो गया? 42 का। और विक्रय मूल्य कितना है? 462 रुपए। तो दोनों सवाल हमने एक में ही सीख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक साइकिल को आपका बेचने वाला मूल्य दे रखा, और मैंने बताया था बेचने वाला मूल्य हमेशा कहाँ रखना? बराबर में। तो ये कह रहा माना X रुपए का था, 20% का लाभ हुआ, और कितने की बेच दी? 1560 रुपए की। बेचने वाला हमेशा बराबर में, तो यहाँ से हमारा मूल्य निकलेगा। तो 0 से 0 खत्म। 12 से काटा तो कितने बार? 13 बार। और 13 की 100 में गुना आएगी तो कितना आएगा? 1300। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 1300 रुपये। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 2% दे दे तो सवाल और इजी हो जाता है। कैसे? देखिए 558 में बेचने पर कितना है? 558 में बेचने से 10% की हानि और 10% का लाभ, तो कितने रुपए में? कितने मतलब X। 0 से 0 खत्म। 9 से काटा, 9 छिक्का 54 और 9 दूनी 18, 62 बार कट गया। 62 की 11 में गुना कर दो। 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 छिक्का 66 और 2 68। तो कितना आ गया? 682। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 240 में बेचने से 20% की हानि, तो कितना हो गया? 80। और 25% का लाभ, तो कितने में बेचे? कितना मतलब X। तो मैंने 8 से काटा 3 बार, 3 की गुना करी तो कितना आ गया? 375। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 375। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इन्होंने कहा है एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है। तरीका सेम है। 300 में बेची तो 25% की हानि, तो मतलब 75। अब उसे 4% की हानि चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे? X। 75 चौका 300 होते हैं, 4 से गुना करी, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 9 चौक 36 और 2 38। तो कितना आ गया? 384। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इसी की तरह होगा, समझिए। इन्होंने कहा 45,000 में बेचने से 10% की हानि, अब उसे 15% का लाभ चाहिए। कितने रुपए में बेचे? तो X।
तो इससे काटा 9 पंजे 45, 500 बार, 500 की गुना करेंगे 115 पंजे 575 और 2 आ गई 0, 57,500 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। जब बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि होती है तो 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। रुपए कितने बढ़े हैं? 162। अब 19 लाभ और हानि जब बदलेंगी तो जोड़ के लिखना हमेशा। तो कितना हो गया? 19 और 17, तो 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगे 2 और 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया? 36 बार। तो बराबर हो गया हमारा 36। 100% का मान निकालना तो कितना बैठेगा? 9 से कितने बार काटा? 4 से काटा 9 बार, 4 से काटा 25 बार, 9 से काट दिया तो कितने बार? 18 बार। 18 में 162 होते हैं। 18 की गुना करिए, 18 पंजे 90 की 0 हासिल लगे 5, 18 दूनी 36 और 5 41, तो कितना आ गया? 36 और 5 41, 410। इसमें दिया हुआ नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो तो सही हो जाएगी। 19 और 17 कितने होते हैं? 19 और 7 26 और 10 36, ठीक है। तो वैसे तो 162 की वृद्धि हुई है और वैसे हुई है 36 की। 100% का मान निकालना तो कितना बैठेगा? 4 से काटा 9 बार और 4 से काटा 25 बार, 9 से काटा 18 बार, 18 पंजे 90 की 0 हासिल लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45, तो कितना आ गया आपका? 450। पिछली बार गुना गलत हो गई थी, इस बार सही हो गई, तो ऑप्शन नंबर आ गया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी के बिहेव पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे। अब 450 से 350 हो गए तो कितने रुपए कम हो गए? 50। और वो कह रहा है कि 5% कम हुए हैं। 100% का मान हमेशा 100 का ही निकालना, क्रिया मूल्य निकालना हो तो 5 से 5 कट गया और इसकी गुना हो गई तो इसका क्रिया मूल्य कितना आ गया? 1000 रुपये। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। भाई कितने कम हो गए? 50। अब वो कह रहा 5% कम, 100% का मान निकालना है तो 5 से 5 खत्म, गुना करी तो कितना आ गया? 1000। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1000। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 80 रुपये क्रिया मूल्य 80 रुपये जो, और ऊपर से 20 रुपये और खर्च हो गए तो कितने हो गए? 100 रुपये हो गए ना भाई। 80 तो थे और 20 रुपये ऊपर से खर्च हो गए। ऊपरी व्यय का मतलब ऊपर से खर्च, और 120 की बेच दी तो 20 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 20% का। बस सीधा हो गया ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे और वीडियो लाभ और हानि पर हमने बना रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं।